Hello everyone, good evening. How are you all? So as we have decided that in this session we will start with pair of with straight line, chapter number 5 of your mathematics 1. All right. So today is the first lecture of our straight line topic, a very important chapter for 12th point of view. From 12th point of view, it's very important chapter everybody. We need to focus very well on this. Chalo fatafat aa jao everybody. How was today's day? What you all have studied today? Everyone, please post it in the group, in the WhatsApp group, that what you have studied today. Hi Viraj, hi, good evening Priya, good evening everyone. चलो भाई सबको एक दूसरे से शेयर करो आप आज आप लोग ने क्या पढ़ाई किया ईमानदारी से. That's very important that you all share with each other that what you people are doing. Otherwise जो लोग confused हैं, जो लोग को नहीं हो पा रहा है अभी पढ़ाई, they will get motivated and they will put their effort. कुछ नहीं पढ़ाई किया क्या सब लोग ने? असाइनमेंट क्वेश्चंस आप लोग ने देखा क्या? प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन. मैं खुद से थोड़ी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग से पूछ रहा हूँ. आप लोग ने असाइनमेंट क्वेश्चंस देखे? कितने लोग ने असाइनमेंट क्वेश्चंस देखे? कोई नहीं देखा क्या? यस, देखिए प्रिया. व्हाट अबाउट अदर्स? सृष्टि, व्हाट अबाउट यू? सेजल, अभिलाषा, गायत्री. अभिलाषा, इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? Okay, so today is our first lecture for straight line also. So it's good that you have joined today. If you are staying in the session till the end, you will definitely understand everything. Okay. Now, what we are going to study today, we are going to study straight line locus topic. हम लोग पढ़ने वाले हैं exercise 5.1. Okay. So we will study locus topic. Okay. Now let's talk about straight line chapter. What all things we are going to cover in this? We are going to cover locus of point in a coordinate plane. First topic which is for us. Then equation of line in different form. मतलब इसमें हम लोग different types of formulas पढ़ेंगे. जैसे y2 minus y1, x2 minus x1, ऐसे अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं ना. तो उन्होंने पढ़ा ना ये वाला फॉर्मूला y equal to mx plus c. ऐसा सब जो आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें. ओके. और फिर उसके बाद हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन पढ़ेंगे. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ेंगे. और फैमिली ऑफ लाइंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको सिलेबस से निकाल दिया गया है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द लोकस. सो एवरीबॉडी, लोकस मतलब क्या होता है मालूम है? लोकस मतलब होता है कि आप इसको सिंपल शब्दों में कैसे समझ सकते हो. इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये होगा कि लोकस इज व्हाट? इक्वेशन. Locus is equation which is formed on basis of some geometrical condition. मतलब लोकस मतलब क्या है? एक्चुअली एक इक्वेशन होता है जो कि हम लोग उस इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे ऑन बेसिस ऑफ सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन. ओके. कुछ ना कुछ ज्योमेट्री यूज करेंगे और हम लोग उसके मदद से इक्वेशन बनाएंगे. ये बात कुछ हद तक समझ में आ रहा है? ठीक है. चलो, जब अभी सम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को समझेगा और डिटेल में. ओके. क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन रहेगा? अब जैसे अगर मैं कोई पूछेगा सर कैसा ज्योमेट्रिकल कंडीशन, आप क्या बोल रहे हो, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है. तो जैसे मैं आपको बता दूं कि एक सर्कल है, एक सेंटर है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है. ठीक है. इसको सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ, इसको पी, इसको क्यू. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू? ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू. इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट x, y दिया हुआ है सेंटर का. तो क्या मैं बोल सकता हूँ OP इज इक्वल्स टू OQ? क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, OP और OQ. तो OP इक्वल टू OQ. आप इसमें फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे.
तो उसको फिर आगे सॉल्व करोगे तो एक आपको इक्वेशन मिलेगा, लास्ट में एक इक्वेशन मिलेगा। तो वो इक्वेशन कैसे बना? वो इक्वेशन इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बना। क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन था? दैट रेडियाई ऑफ सर्कल इज इक्वल। थोड़ा बाउंसर हो गया क्या ये बात? आप जब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला सबने 10th में पढ़ा हुआ है, मैं भी पढ़ाऊंगा फिर से। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अंत में जाके एक अपने को इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन कैसे बना? वो इक्वेशन इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लोकस बोलेंगे। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में। अभी तक मैंने जो भी बोला है, नहीं क्लियर तो बिंदास नो लिख दो। कोई इसमें बुरा मानने की बात नहीं है एवरीबॉडी, सब पढ़ने आए हम लोग। इसमें बुरा और अच्छा मानने वाली चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो सब लोग, समझ में आए यहाँ तक तो, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। कम ऑन एवरीवन, प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? ओके। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, पहला जो टॉपिक है लोकस में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ये क्या होता है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देखो क्या होता है। सपोज आपका एक पॉइंट था, ठीक है, ये आपका एक्स और वाई एक्सेस था। इसमें ना एक पॉइंट था, इसमें एक पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पे आपका ओरिजिन था ओ पे, ठीक है। अभी क्या हुआ मालूम है? ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसने क्या किया? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये जो ओ यहाँ पे है ना, वो यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चला गया। समझ रहे हो? तो जैसे ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई था, तो किसके रेस्पेक्ट में ये एक्स कॉमा वाई था? पहले वाले ओरिजिनल एक्स एक्सिस के। इधर कहीं पे एक्स रहा होगा, इधर कहीं पे वाई रहा होगा, तो आपको एक्स कॉमा वाई मिला। अब क्या हो रहा है मालूम है? ओरिजिन शिफ्ट हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है मालूम है? ओरिजिन शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब कुछ इस तरह से हो गया, नया ओरिजिन बन गया। ये आपका नया एक्स है और नया वाई है। अब आप मुझे बताओ, ये जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? बताओ मुझे एवरीबॉडी। अब नया ओरिजिन बन गया ना। पहले इधर 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो भी एक्स था, इधर 1 2 3 4 था। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? मतलब कैसा है दिनेश, ध्यान से सुनो एक बार फिर से। कैसा था कि एक आपके पास एक्स और वाई एक्सिस था, ठीक है। उसको उस पे आपने एक पॉइंट प्लॉट किया पी एक्स कॉमा वाई। चलो इसको एक एक्स कॉमा वाई लेने की जगह पे एक नंबर ले लेते हैं, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, सब लोग पेशेंस रखो, अपने आप ही समझ में आएगा। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक पॉइंट था, इस पे मैंने प्लॉट किया। सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे फिर 1 है, यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। मैंने ना एक पॉइंट प्लॉट किया 5,6 करके, एक पॉइंट प्लॉट किया। देखो ये 5,6 है ना। ये समझ में आया? ये समझ में आया दीपक? दीपक फटाफट रिप्लाई करो प्लीज। यहां तक समझा कि मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया 5,6 करके, ऐसे ही अपने मन से कुछ भी एक पॉइंट ले लिया, उसको प्लॉट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा मालूम है? ये जो मेरा एक्स और वाई एक्सिस पहले इधर इधर था ना, उसको उठा के ऊपर लेके चले जाऊंगा, ऐसे ऊपर लेके चले गया। ओके, उसको उठा के मैं क्या किया? ऐसे ऊपर लेके चले गया। मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। और वही टॉपिक है ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 हो गया। सब कुछ आगे शिफ्ट हो गया। 1 2 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। तो सब कुछ देखो शिफ्ट हो गया, मैंने सब कुछ शिफ्ट कर दिया है, हाँ या ना? तो अब जो पहले ये पॉइंट पी 5,6 था, अब नया कोऑर्डिनेट बन गया इसका। क्या नया कोऑर्डिनेट बन गया? 3,4 बन गया ना। 3,4 बन गया है कि नहीं एवरीवन? देखो 3,4 बन गया।
समझ में आ रहा है क्या? तो आप जब ओरिजिन शिफ्ट करोगे तो नया कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अपने को। अब मेरी बात से सहमत हो आप लोग? क्या बोलते हो? इज दिस क्लियर? ओके, दीपक ने बोला सर नहीं समझा और फिर उसके बाद लॉग आउट कर दिया, क्या अजीब लोग हैं। चलो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड मूव फॉरवर्ड। So as you can see everybody, I have shifted the origin. अब इस पे हम लोग को फॉर्मूला सीखना है, ठीक है? And now we will learn the formula on this. So shift of origin में हम लोग इतना हर बार डायग्राम ड्रॉ कर करके नहीं समझेंगे, हम लोग फॉर्मूला से समझ लेंगे। ओके एवरीवन, सो लेट अस लर्न दैट फॉर्मूला। देखो, जो पहले जो पिंक कलर में है ना, जो पिंक कलर में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओल्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, पिंक कलर वाले को, क्योंकि पिंक कलर वाला पहला ओरिजिनल था ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट है, इसको मैं एक्स कॉमा वाई से दिखाऊंगा। ये मेरा न्यू कोऑर्डिनेट है, इसको कैपिटल एक्स वाई से दिखाऊंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? न्यू कोऑर्डिनेट। क्यों ये न्यू कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब ओरिजिन शिफ्ट हो गया उसके बाद ये बना, तो ब्लैक वाला मेरा न्यू कोऑर्डिनेट है, ये मेरा न्यू कोऑर्डिनेट है। इसको मैं क्या बोलूंगा? ये न्यू कोऑर्डिनेट है। ये मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट है, स्मॉल एक्स कॉमा वाई। ओके, और जो ये शिफ्ट हुआ है ना अपने ओरिजिनल प्लेस से, जैसे कितना ऊपर गया है, एक्स एक्सिस कितना ऊपर गया है और कितना राइट में आया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिफ्ट। शिफ्ट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? शिफ्ट को एच कॉमा के से डिनोट करते हैं। शिफ्ट मतलब ये देखो ना, तुम्हारा एक्स एक्सिस ऊपर गया हुआ है ना कुछ तो पॉइंट, तो कितना ऊपर गया और कितना लेफ्ट में आया हुआ, राइट में आया हुआ है, तो उसको हम लोग शिफ्ट बोलेंगे। तो जो भी ऊपर गया उसको हम लोग के से डिनोट करेंगे, और जो भी राइट में आया है उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। तो कितना राइट में आया उसको एच से डिनोट करेंगे, और कितना ऊपर गया उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? के से। तो वही एच कॉमा के है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, स्मॉल एक्स कॉमा वाई क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट है। कैपिटल एक्स कॉमा वाई क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट है। और एच कॉमा के क्या है? शिफ्ट है। कितने से तुम्हारा और कोऑर्डिनेट एक्सेस शिफ्ट हुआ? 2 यूनिट ऊपर गया, 2 यूनिट राइट में आया, या क्या, कैसे क्या हुआ वो तुम्हारा उसको शिफ्ट बोलेंगे। अब फॉर्मूला क्या मालूम है? स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच, एंड स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस एच के। इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूले को नोट कर लो बस। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, और अभी अगले 5 मिनट बाद तुमको सब समझ में आता रहेगा और आप लोग आंसर करते रहोगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। और जब मैं ये बात कहूंगा तो फिर समझ लो 100% ये सही ही होगी। सबने ये फॉर्मूला नोट कर लिया? ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट और एच कॉमा के सबको समझ में आया है? अगर समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में नो लिख दो। अगर आपको ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझा तो बिंदास चैट बॉक्स में नो लिख के ध्यान से सुनो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे सबका अंडरस्टूड बटन ही मिला है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑलराइट, क्या बोला है? अब सब लोग क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं फिर बोलना मत कि सर समझा नहीं था। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इफ ए इज 1,3 एंड बी इज 2,1 आर द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अच्छा, तो आप क्या बोल दो? पी इज अ पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? एक पी नाम का पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। अभी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है। जो आपको पहले ज्योमेट्रिक कंडीशन समझाया था ना मैंने, डेफिनेशन, इधर ज्योमेट्रिक कंडीशन वाला जो डेफिनेशन समझाया था ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। वो चले गया, अभी दूसरी स्लाइड में था वो। इस पॉइंट पी से एक पॉइंट ए जो है ऐसे है, और एक पॉइंट बी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैं डिस्टेंस पी और डिस्टेंस पी बी इक्वल है, समझ में आ रहा है क्या? ये देखो इधर लिखा है पी ए इक्वल टू पी बी। तो ए क्या है? ए दिया हुआ है 1,3, और बी क्या दिया हुआ है? 2,1। आपको क्या बोला गया है? इक्वेशन निकालने बोला है। तो इन लोग ने पहले से दिया हुआ है पी ए इक्वल टू पी बी। हम लोग ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है किसी को? रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इसको मैं बोल देता हूँ x2 y2 बोल देता हूँ। ये x कॉमा y को x2 y2, इसको x1 कॉमा y1।
चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एवरीवन। x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं x3 y3 बोल देता हूँ। तो x2 minus x3 the whole square plus y2 minus y3 the whole square। यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन मोर मतलब वो करो, चैट बॉक्स में नो लिखो, समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। बिंदास, हाँ सब कुछ पूछ पूछ के कर रहा हूँ ताकि ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो इसमें मेरा कोई इतना उसमें वो नहीं है, आपके समझने के लिए पूछ रहा हूँ बार बार। ओके, सबने अंडरस्टूड बटन आई थिंक प्रेस कर दिया फिर, क्योंकि मुझे कोई नो नहीं लिखा है। ओके, तो मेरे को आपको चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो एवरीबॉडी। x2 की वैल्यू क्या है? वैल्यूज बताओ मुझे, मुझे वैल्यू चाहिए। x2 की वैल्यू क्या है? ओके, दैट्स राइट। x2 की वैल्यू x है। अखिलेश, सॉरी अभिलाषा, x2 की वैल्यू देखो इधर x है, ये x3 है। आपने जिसको 2 बोला ना वो x3 है। x2 की वैल्यू कितना है? x है। x1 की वैल्यू कितना है? x1 की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद y2 की, फिर उसके बाद ये x2 हो गया, ये y2 है। ओके, y2 की वैल्यू कितनी है एवरीबॉडी? y2 की वैल्यू कितनी है? y है। और y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 3 है। द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर x2 की वैल्यू तो x ही है, x3 की वैल्यू कितनी है? 2 है। y2 की वैल्यू तो y है, ये देखो इधर टॉप पे, और y3 की वैल्यू कितनी है? 1। अब क्या करो मालूम है, ये ऊपर वाला जो रूट है ना दोनों के पास, ऊपर वाला जो रूट है उसको हटाना पड़ेगा तब आगे सॉल्व होगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख दो बस, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा x माइनस वन द होल स्क्वायर y माइनस थ्री द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन द होल स्क्वायर। चलो इसका ब्रैकेट ओपनिंग कर दो। आप लोगों को एक्सपेंशन आता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। x माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस y minus 3 the whole square is equals to x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square। इसको एक्सपैंड कर दो। सबको याद है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम चीज, x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, फिर दूसरा वाला एक्सपेंड करना, y स्क्वायर माइनस 2y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, फिर इसको एक्सपेंड करना है, x स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। x नहीं आएगा इधर, y आएगा ना। चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर इसका आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -6 इंटू वाई क्या हो जाएगा? -6y प्लस 9। चलो एवरीबॉडी आप लोग अब बताओ इसका क्या होगा? ये पहला वाला क्या रहेगा एवरीवन? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। इसका क्या हो जाएगा? राइट इन द चैट बॉक्स, प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन। क्या आ जाएगा इधर? -4x, दैट्स राइट गायत्री एंड प्रिया। 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, दैट्स राइट प्रिया, वेरी गुड। एवरीवन ये पूरा लिखो, हाँ पूरा लिख के बता दो। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? इसका पूरे का क्या आ जाएगा एक साथ बता दो। आई विल वेट फॉर योर आंसर, डोंट वरी।
प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन। आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोग जगते रहोगे, नहीं तो सो जाओगे, लॉग आउट हो जाओगे, पता नहीं बहुत दुनिया भर का दिमाग में आ जाएगा ख्याल। बुक और पेन लेके बैठो, ईमानदारी से सॉल्व करो, जैसे देखो सब बच्चे भेज रहे हैं चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ऑल राइट, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। जो बच गया उसको लिख लेते हैं। 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। माइनस 4x माइनस 2y, और 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। सबको एक तरफ ले लो, सबको एक तरफ ले लो, इसको भी और इसको भी। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 4x माइनस 6y प्लस 2y प्लस 10 माइनस 5। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? माइनस 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6y प्लस 2y कितना हो जाएगा? माइनस 4y। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। समझ में आया? कोई भी स्टेप, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो उसको बिंदास क्लियर करो, अब भी का भी क्लियर करो। इतना ओपनली आप कहीं डाउट नहीं पूछ सकते हो जितना आप इस ऑनलाइन सेशन में और ऊपर से मेरे से पूछ सकते हो, याद रखो। मेक बेस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया हुआ है? अंडरस्टूड? ऑलराइट। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट 2, 0, okay, axis remaining to the original axis, find the new coordinates of the point. ओरिजिन इज शिफ्टेड, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरे को शिफ्ट दिया हुआ है ओ डैश करके? ये जो ओ डैश दिया है ये क्या दिया है? ओरिजिन इज शिफ्टेड, मतलब मेरे को ये शिफ्ट दिया हुआ है, शिफ्ट ओ डैश। तो हम लोग किससे डिनोट करते थे शिफ्ट को? याद है किसी को शिफ्ट को किससे डिनोट करते थे एवरीबडी? h कॉमा k से। तो कितना हो गया? 2, 3। origin is shifted, the axis remaining parallel to the original axis, new coordinates of the point अपने को चाहिए, न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए। मतलब ये जो दिया है वो क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है। ए वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं। ओल्ड कोऑर्डिनेट इन लोग ने दिया हुआ है। किसी को याद है ओल्ड कोऑर्डिनेट को किससे डिनोट करते थे? कौन बताएगा चैट बॉक्स में? उन लोग ने बोला है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स याद है किसी को? ओल्ड कोऑर्डिनेट को किससे डिनोट करवाया मैंने एक्सप्लेनेशन में? स्मॉल एक्स कॉमा वाई। देखो इधर, ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कॉमा वाई। इसने आंसर किया शेजल। वेरी गुड शेजल एंड विराज। तो स्मॉल एक्स कॉमा वाई उन लोग ने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1, 3। और क्या बोला है? फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट। याद करो न्यू कोऑर्डिनेट का कौन सा लेटर था? न्यू कोऑर्डिनेट के लिए, न्यू कोऑर्डिनेट के लिए क्या लेटर डिनोट किया था हम लोग ने? दैट्स राइट विराज, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। एंड दैट्स राइट प्रिया। वेरी गुड। सो वेरी गुड बोथ ऑफ यू। सो बी एक्स कॉमा वाई ये था। अब उसके बाद नाउ फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, y इज इक्वल्स टू y प्लस एच। ये स्मॉल y है, मेरे पास स्मॉल x है 1, कैपिटल एक्स पता नहीं कितना है, h कितना है 2, 2 इधर आ जाएगा। 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। 1 माइनस 2 क्या होता है? -1 इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स इज -1। फिर स्मॉल y कितना है? 3। h कितना है? यहाँ पे k आएगा ना, सॉरी मैंने गलती से k h लिख दिया, k आएगा। k कितना है मेरे पास? 3। 3 को इधर भेज दो, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। तो y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल गया। न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स कॉमा वाई -1, 0। जिसको समझ में आया एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो या अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में बस नो लिखना है। एक अल्फाबेट मांग रहा हूँ, नो मांग रहा हूँ बस। अच्छा, इसमें बी पार्ट भी था ना? ये बी पार्ट आप लोग करोगे क्या? बी पार्ट एवरीबडी, बी पार्ट में क्या बोला है? चलो सब कुछ लिख लेते हैं अगले पेज पे।
पहले शिफ्ट लिख लेते हैं, शिफ्ट h कॉमा k कितने से शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट हुआ था 2,3 से, ओ डैश 2,3। अपने को क्या चाहिए, न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बी वाले पार्ट में, 2,5 दिया हुआ है। चलो, आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दिस एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज डू इट फॉर मी। चलो 2,5, चलो न्यू कोऑर्डिनेट निकालो, देखते हो कितने लोग राइट आंसर चैट बॉक्स में डालते हैं, और उससे पता चलेगा कितने लोग ईमानदारी से सॉल्व भी कर रहे हैं। Okay, Sejal has put the answer. Sejal put both the answers. I'll just let you know if it is correct. I'll let you know if it is correct, Sejal, in 2 minutes. Huh? Let others also send the answer. Sejal, आपका x का वैल्यू मुझे नहीं लग रहा राइट आया, एक बार चेक करो। चलो एवरीवन सॉल्व इट फटाफट, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला किसी को चाहिए तो लिख लो इधर, फॉर्मूला इधर तुम्हारे सामने है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस के। प्रिया आपका आंसर राइट है, सेजल आपका ना कुछ तो रॉन्ग है, वैल्यू एक रॉन्ग था, काशिद x का वैल्यू राइट है, सो x इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल एक्स एज इट इज, h कितना भाई 2 है, 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद y कितना है, 2 है, कैपिटल y एज इट इज, और k कितना है, 3 है, 3 को इधर ले लो, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, मैंने कुछ रॉन्ग लिखा क्या, अच्छा इधर 5 आएगा ना, इधर स्मॉल y की वैल्यू तो 5 है ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया फिर से, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, देखो न्यू कोऑर्डिनेट लिख दो, थैंक यू सेजल, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल x कॉमा y इज व्हाट 0,2। ऑलराइट एवरीवन, समझ में आ गया होगा सबको अभी ये, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, समझ में आ गया तो चलो, इसमें क्या बोला, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट ओ डैश, तो मेरे को बताओ ये क्या दिया है, ओ डैश मतलब चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होता है ओ डैश, ओरिजिन इज शिफ्टेड, शिफ्टेड दे दिया वर्ड, तो मतलब वो क्या चीज दिया है, बोलो बोलो, ओके वेरी गुड, सो शिफ्ट दिया हुआ उन्होंने, शिफ्ट ओ डैश इज h कॉमा k which is nothing but 1,3, okay, now what else, x is remaining parallel, मतलब जैसे ये पहले ऐसे था तो ये भी पैरेलल ही है, ऐसा टेढ़ा घूम नहीं गया है, कभी कभी घूम भी जाता है, x is remaining parallel, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अपने को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मतलब ये जो दिया हुआ है वो क्या है, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, तो ये दिया हुआ चीज क्या है, ए में क्या चीज दिया है, ये सी करके क्या दिया होगा, न्यू दिया होगा, वेरी गुड दिया, तो मतलब इन लोगों ने न्यू दे रखा है और ओल्ड पूछ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, इतना सोचने का भी नहीं रहता उसको, तो न्यू कोऑर्डिनेट सी, न्यू कोऑर्डिनेट को हम लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से दिखाते हैं, विच इज 5,4, अपने को चाहिए ओल्ड कोऑर्डिनेट, old coordinate is denoted by small x small y question mark, that's right Neeraj, so let's, same formula everybody, same formula, now small x is equals to x plus h, let's put the values, कैपिटल x कितना है, कैपिटल x कितना 5 है, h कितना है 1 है, तो कैपिटल x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कैपिटल y कितना हो जा रहा है, क्या बात है, मैं यही चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे रहें, वेरी गुड, गायत्री एक बार एडिशन चेक कर लेना, शाबाश, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि आप लोग मेरे से पहले आंसर लिख दो,
पता है आप लोग को, दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे आगे रहो, जिसमें आपके पेरेंट्स और उसके बाद टीचर, ये तो जरूर है, ये दो लोग जरूर हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। नहीं तो आपको ये बहुत रेयर चीज है कि कोई आपको चाहे कि आप उससे आगे हो जाओ लाइफ में। कितने लोग इस बात से सहमत है? अगर सहमत हो एक बार तो यस लिखो चैट बॉक्स में। मेरा मेरा कहना ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे आगे हो जाओ। मेरे एग्जाम्पल में तो मेरी नजर में दो लोग हैं, एक तो पेरेंट्स होते हैं जो कि अनकंडीशनली रहते हैं, और एक फिर टीचर भी होते हैं जो कि 99% अनकंडीशनली रहते हैं। ये पेरेंट्स भी 99% ही कहूंगा। आप एकदम एकदम ऐसा विलन टाइप बन जाओगे, एकदम गुंडे बन जाओगे, तो शायद पेरेंट्स भी आपका साथ नहीं देंगे। और सेम गोज विद द टीचर ऑल्सो। ये दो प्रजाति धरती पे ऐसी पाई जाती है जो कि चाहती है कि सामने वाला बंदा, मेरा स्टूडेंट, मेरे से आगे रहे। और मतलब और कोई एग्जाम्पल बहुत रेयर आपको मिल जाएगा, कोई आपका बहुत बहुत खास रहेगा या कोई बहुत करीबी दोस्त रहेगा, तो शायद, मतलब मुझे तो नहीं पता है, पर शायद, मतलब मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकता, हो सकता है कोई और भी हो, पर ये दो चीजें तो 100% है कि ये दो लोग तो हैं ही। लेट्स मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी। अच्छा, ये डी वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है अभी। दैट्स राइट नीरज, मे बी शायद नो भी, नो वन भी हो सकता है, शायद आप सही हो। शिफ्ट दिया हुआ है ओ डैश, कितना दिया हुआ है शिफ्ट इन लोग ने? 3 कॉमा क्या मान क्या दिया? ओ डैश कितना दिया था? 1,3, और वो 3,3 दिया है। न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ओल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए। चलो स्टार्ट एवरीबॉडी। Okay, so some of you have sent the answer. Gayatri and Priya, you have got right answer. Is everybody solving this? X is equals to capital X plus H, Y is equals to capital Y plus K. कैपिटल X कितना है? 3 है, और ये आपका H कॉमा K इधर दिया हुआ है। H कितना है? 1 है, तो एक 4 हो जाएगा। That's right, Viraj. What is the shift here? It is not clearly visible. It's 1,3 ना? Is it not visible? I don't know why. Shift is 1,3. सेजल, अभी दिख रहा है सेजल? ओके। कभी कभी ना नहीं मैं लिखता हूँ, लेकिन बोर्ड पे किसी किसी बच्चों को नहीं दिखता, किसी किसी को नहीं दिखता। बहुत लोग को दिखता रहता है, किसी किसी को नहीं दिखता, तो आप लोग बता दिया करो, मैं तुरंत उसको ठीक कर दूंगा। 4,6। चलो, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। देखो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, स्मॉल एक्स। तो फिर फाइनल आंसर लिख दो, ओल्ड कोऑर्डिनेट। चलें आगे बढ़े एवरीवन, आगे बढ़े। एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो तो आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो सब लोग बुक में। अच्छा, जो मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कराया ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछ सकते हैं वो लोग एग्जाम में। और आगे चल के ना ये सीईटी और जेई में भी पूछा जाता है कभी कभी। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे क्वेश्चन ना जेई में आ जाता है। अगर कोई जेई मेंस प्रिपेयर कर रहा है तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुना सबने? obtain the new equation of following loci if the origin is shifted to point o dash equal to 2,3। तो अपने को नया इक्वेशन चाहिए। मतलब ना ये एक इक्वेशन आया है 3x माइनस वाई प्लस 2। हम लोग को क्या बोल रहा है कि अब ये जो ये इक्वेशन जिस चीज से भी बना होगा वो शिफ्ट हो गया है, वो कहीं शिफ्ट होके चला गया। तो कितने से शिफ्ट हुआ वो दिया हुआ है इन्होंने, शिफ्ट दिया हुआ है। आप ध्यान से सुनो, आप लोग को समझ में आ जाएगा पक्का, 100% गारंटी है। तो शिफ्ट दिया हुआ है इन लोग को, ओ डैश एच कॉमा के इन लोगों ने दिया हुआ है अपने को। कितना दिया है? 2,2। बोला है कि न्यू इक्वेशन निकालो। क्या निकालो? ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन। तो न्यू कोऑर्डिनेट लिख लो पहले, क्या होता है न्यू कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे को तो बहुत साफ दिख रहा है क्वेश्चन। देखो इधर मैं लिख देता हूँ 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ओके गायत्री। और इन लोग ने क्या बोला है
कि ये इक्वेशन जिस भी चीज से बना हुआ है ना, वो जो ज्योमेट्रिक फिगर है ना, वो शिफ्ट हो गया है, कहीं पे चला गया है। कितने से शिफ्ट हुआ? 2,2 से। तो नया इक्वेशन क्या होगा वो पूछ रहे हैं लोग। न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। नाउ वी नो दैट अब जिसको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनो सब लोग। कैसा था? एक ऐसा शेप था, ठीक है, जिससे मुझे ये इक्वेशन मिला। अब क्या हुआ मालूम है? कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गया, तो ये शेप का इक्वेशन है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब कोऑर्डिनेट शिफ्ट हुआ ना, तो जो चेंज वाला इक्वेशन है ना, नया वाला इक्वेशन, न्यू वाला इक्वेशन, वो तुम लिख के बताओ। अब मेरी बात समझ में आई तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आई तो चैट बॉक्स में नो लिखो, बिंदास नो लिखो। मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरे से पूछो। अब मैं और क्या बोलूं, और क्या चाहिए? पहले कैसा था? एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक ऐसा इक्वेशन था, ठीक है, इसका इक्वेशन इन लोग ने दे रखा है। फिर क्या बोले कि चल तेरा कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गया, तो फिर ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। बोल रहे हैं कि तुम मेरे को चेंज वाला इक्वेशन बताओ, मतलब नया वाला इक्वेशन दिखाओ, कैसा कैसा नया वाला इक्वेशन कैसा दिखता है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि किसी ने भी नो नहीं लिखा है, सबने अंडरस्टूड बटन ही प्रेस किया। चलो, सो वी नो दैट, पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ, गिवन इक्वेशन शिफ्ट ओ डैश एच कॉमा के लिखा मैंने, न्यू कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिखा नाउ वी नो दैट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस के। तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच कितना है भाई? एच 2 है। वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस के कितना है भाई? के 3 है। सब्सटीट्यूट कर दो इसको, सब्सटीट्यूटिंग एक्स कॉमा वाई इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन अपने पास 3x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू डाल दो। एक्स की वैल्यू क्या है? कैपिटल एक्स प्लस टू है। वाई की जगह पे वाई की वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू है? कैपिटल वाई प्लस थ्री है, प्लस टू इक्वल टू 0। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x प्लस 6 माइनस वाई माइनस 3 प्लस टू इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई, 6 प्लस 2 कितना होता है? 8 होता है। 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। समझ में आया एवरीबॉडी कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? जिसको नहीं समझ में आया बोल दो सर नहीं समझ में आया, या नो लिख दो चैट बॉक्स में। इतना पूछने के बाद भी अगर आप लोग नहीं नो लिख रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता दुनिया में। मतलब अगर समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली नो नहीं लिखोगे, मैं जानता हूँ ये बात। पर अगर नहीं समझ रहा हो फिर भी नो नहीं लिख रहे हो, तो फिर इतना कोई कॉलेज का टीचर तो नहीं पूछता है। इसकी तो मैं भी कॉलेज पढ़ा हूँ भाई, मुझे पता है। वो लोग पूछते ही नहीं है, एक भी बार नहीं पूछते। ऐसा भी होता है, मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता होगा पर ऐसा भी होता है। चले आगे बढ़े। obtain the new equation of following loci if the origin is shifted to point। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ट्राई करो। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन इज, मैं करूंगा लेकिन मैं आप लोग से पीछे रहूंगा। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 7। इन लोगों ने क्या बोला कि ये तुम्हारा कुछ तो भी एक ज्योमेट्रिक शेप था, ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। तुम पता करो क्या नया इक्वेशन है। उसके लिए उन लोगों ने अपने को शिफ्ट दे रखा है। शिफ्ट o dash is nothing but h comma k which is 2 comma 2। will you all try this? will you all try this everybody? देखो अगर आप ट्राई करते हो ना, सच्ची बता रहा हूँ ना, एकदम पूरा ट्यूशन जैसा पढ़ाई हो जाएगा। जैसे ट्यूशन में आप जाओगे ना, कोई 1 to 1 पढ़ाता है तो ट्यूशन में कैसा सब पढ़ के हो जाता है, वैसे ये ट्यूशन की तरह पढ़ाई हो जाएगी। सोचो आप, इतना मस्त होगा। बस बुक और पेन लेके ईमानदारी से सॉल्व कर दो, और कोई नहीं। ट्यूशन टीचर आपके जगह पे आपकी बुक में नहीं सॉल्व कर दे, वो उधर भी आपको ही करना होगा। कंसिडर इट लाइक अ ट्यूशन। इसको ऑनलाइन क्लास समझो ही मत, आपका पढ़ के हो जाएगा पूरा। तो इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 7। शिफ्ट दिया हुआ h कॉमा के विच इज नथिंग बट 2 कॉमा 2। अपने को क्या बोला है? बोला है फाइंड न्यू इक्वेशन बोला है ना। न्यू कोऑर्डिनेट लिख दो पहले।
न्यू कोऑर्डिनेट आप किसको मान के चल रहे हो? न्यू कोऑर्डिनेट आप कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई को मान के चल रहे हो। फिर लिखो नाउ वी नो दैट small x is nothing but capital X plus h and small y is nothing but capital Y plus k। कैपिटल X तो पता नहीं क्या है, वो तो दिया नहीं हम लोग ने, पर कैपिटल पर h दिया हुआ है 2, कैपिटल Y प्लस 2। चलो अब मैं यहीं पे थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, 2 मिनट में रुकूंगा आप लोग के लिए। आप लोग को मैं चाहता हूँ कि आंसर आप लोग लिखो चैट बॉक्स में। अभी कितना हो रहा है? अभी मेरे को दिख रहा है घड़ी में 5:49 हो रहा है ना, तो मैं 5:51 से स्टार्ट करूंगा। ओके गायत्री इज सेंड द आंसर, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4y। गायत्री वो 6y नहीं आ रहा है, 6y नहीं आया गायत्री, चेक करो ना, 4y आना चाहिए। ओके आपका ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1x तक सही है, वो 6x और 6 नहीं आएगा। वो जो 6y प्लस 6 लिखा है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, देखो जरा क्या गड़बड़ है। वेरी गुड दैट यू पीपल आर ट्राइंग। ये तो कोई आपको देख थोड़ी ना रहा है, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, पर ये आपकी देखो कितना कितना मोटिवेटेड आप लोग हो अपने आप से कि खुद ही लिख रहे हो, जबकि कोई आपको देख नहीं रहा। जब ऐसा हो जाएगा ना जिस दिन, तो उस दिन अपने आप पढ़ाई होने लगेगी। अच्छा x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या होता है? काशिद कुछ तो मिस्टेक है सोल्यूशन में। विराज कुछ तो मिस्टेक है, सॉरी। एक्चुअली आपका काशिद इज योर सरनेम में भी है, पर वही नाम पहले लिखा ना, मैं बार बार वही बोल देता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड इट। विराज ये देखो ना, ये जो 3 है ना, उधर क्या आएगा मालूम है? +4y आएगा। जो 3x आपने लिखा है ना, यार आपका x वाला टर्म ही नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो। चलो एवरीबॉडी लेट्स एक्सपैंड दिस। x प्लस 2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2 2ab प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर -3x -6 = 7 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4y ये 7 को भी इधर ले लो, -7 = 0। अब एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में आ गया। 4x -3x कितना हो जाएगा? ये देखो इधर 4x -3x, 4x -3x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस 4y। 4y अकेला ही है तो मैं क्या करूँ, अकेला है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। अच्छा 4 -6 कितना हो जाएगा? -2, -2 -7 कितना हो जाएगा? देखो आपके पास क्या क्या है, इधर एक 4 है एवरीबॉडी, ये देखो इधर एक 4 है, इधर एक 4 है, 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8, और इधर -6 -7 है। तो जब उसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 -6 -7, 4 + 4 8 हो जाएगा, -6 -7 कितना हो जाएगा? -13, 8 -13 कितना आ जाएगा? -5। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? -5 = 0। ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आया? गायत्री 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 लास्ट का एक वैल्यू रॉन्ग हुआ, बाकी सब राइट है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ रॉन्ग हुआ है। 4 + 4 देखो ना, 4 + 4 8 आ जाएगा, -6 -7। तो 4 + 4 ये देखो टॉप पे लिखा है मैंने, 4 + 4 -6 -7, 4 + 4 8 हो जाएगा, -6 -7 -13 हो जाएगा, और 8 -13 -5 हो जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, नीरज समझ में आ रहा है? सृष्टि आज आप एकदम म्यूट हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सृष्टि एवरीथिंग ओके? एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लें एवरीबॉडी, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लें क्या एवरीवन? बोलो फटाफट, चलो लेट अस स्टार्ट।
कोई yes or no बोलो. Okay, I got my yes. Let's move forward. चलो 60 सेकेंड का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. योर क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ. 3, 2, 1. ले दनादन दन गो. आपको बताना है कि इसमें क्या चीज किसके इक्विवेलेंट है. z प्लस z1 प्लस z2 द होल बार किसके इक्विवेलेंट है. चलो भाई आंसर टिक कर दो. अब तक आंसर टिक कर देना चाहिए आपको. 4, 3, 2, 1 सेकेंड बाकी है. टाइम इज अप. ऑलराइट. इधर अभी मेरे स्क्रीन पे अभी 2 सेकेंड बाकी है. 1 मिनट होने वाला है. हो गया हो गया. ओके लेट्स सी द रिजल्ट. कितने लोग को राइट आंसर आया. सृष्टि नागपुरे गॉट राइट आंसर. गायत्री गॉट राइट आंसर. वेरी गुड. ऑल स्टार टीम, क्या बात है. दूसरा टीम का क्या हाल है. अरे दोनों टीम टाई अप पे. प्रिया दुबे गॉट राइट आंसर. ओके वेरी गुड. ठीक है तो चलो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. टाई अप है भाई, ऐसा नहीं चलता. हार जीत करना पड़ेगा ना. देखो कोई तो हारना चाहिए, ऐसा तो जरूरी है. एक और क्वेश्चन करें. एक और क्वेश्चन करें एवरीवन. यस ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. ओके रिजल्ट देख लेते हैं. अरे ये क्या फिर से तुम लोग यार टाई अप करा रहे हो बार बार. फिर से टाई हो गया. एड्रेनलिन में वन साइड ना. प्रिया दुबे एकदम अकेले बेचारी इतना फाइट कर रही है. देखो 50-50% है और 1800 पॉइंट्स दोनों भी टीम के. क्या बात है. वेरी गुड. ऑलराइट एवरीवन. सो नेक्स्ट टाइम आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा और रिवाइज करके आओ. मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट में. और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. ये एक पॉइंट नंबर हो गया. सबने सुना मैंने क्या बोला. नेक्स्ट सेशन के बारे में सुना सबने. क्या सुना सबने. that you have to study complex number again in the next session. come prepared. okay. और इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का वो सॉल्व करो. दूसरी बात है क्विज ऑन. 3 बातें बता रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिपेयर करके आओ. सेकंड बात स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करो जो बचे हुए क्वेश्चन है. तीसरी बात क्विज ऑन, इसमें जाके पार्टिसिपेट करो. और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है असाइनमेंट. असाइनमेंट दिया गया आप लोग को, प्लीज उसको जाके सॉल्व करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है. सीईटी रिलेटेड क्वेश्चन है. बहुत सारे कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके इट्स वेरी गुड एंड आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन दैट. ओके नाउ आई हैव वन क्वेश्चन. हाउ वाज टुडेज सेशन. everybody please tell me in the chat box. After that I'll end this session. How was today's session. Okay, thank you Priya. Okay, so please rate it as a great session. After the end of the lecture you have to rate the lecture and rate it as a great session. That's very important for my motivation. Just like for आप लोग के लिए motivation important है, definitely मेरे लिए भी उतना ही important होता है. That will encourage me to put more and more efforts for you people. All right, should I end this session then everyone. Chalo, bye, take care, see you tomorrow at 5 p.m. We are going to continue with what topic. Straight line ka exercise 5.2. okay, bye everyone, take care.